हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायटोमिक रिजिड रोटेटर या प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। यानी हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जो दो एटम्स का बना हुआ होगा और उसमें हम कंसिडर करेंगे जो बॉन्ड है वो रिजिड है, यानी वो स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं करता, यानी वो स्ट्रेच नहीं होगा। समझ में आना, यानी उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी। तो मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फिर रोटेशन होगा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया ना, यहाँ पे ये दो एटम्स का बनाया हुआ है। ये मान लीजिए एटम 1 है और ये एटम 2 है, ठीक। और इस एटम 1 का मास m1 है, एटम 2 का मास जो वो रखा मैंने है m2, ठीक। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, मैंने यहाँ इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक इसको मैंने रखा है यहाँ पे r। जबकि अगर मैं इसको देखूं, इनका जो मास ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिया मैंने, ये लिया थोड़ा इधर इसकी तरफ, बड़े वाले की तरफ, बड़े वाले एटम की तरफ। क्योंकि देखो जब हम, अगर मैं इसको ले लूँ, ये पेन है मान लीजिए मेरे पास में, इसका ये वाला सिरा ये हैवी है, या मैं ऐसे बताऊँगा इसको, ये हैवी है, जबकि ये वाला लाइट है। अगर मैं सेंटर में रखूँ, देखो ये ऐसे झुकेगा, तो इसका जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इधर है। देखो ये आप बैलेंस हुआ, ये किसकी तरफ ज़्यादा है, ये हेवी वाले सिरे की तरफ ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इधर होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आएगा, इसको मैं रखूँगा नाम R2, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस के सेंटर तक जो रेडियस है, इसको मैं नाम रखूँगा R1। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। समझ में आया? इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो ठीक है। और इसमें नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ मैंने लिखा है, यानी इसमें ये बॉन्ड लेंथ जो चेंज नहीं होगी, यानी वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं कंसिडर करता हूँ कि ये रिजिड मॉलिक्यूल है। रिजिड लिखा मैंने, रिजिड रोटेटर बोलते हैं इसको। ये हम एक हाइपोथेटिकल मॉडल लेंगे जिसके ऊपर हम मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद में उसको अप्लाई करेंगे रियल मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर रहता है ना I, वो बराबर रहता है मास इनटू रेडियस स्क्वायर, राइट। तो इसका मास क्या है, मास यहाँ पे m1 m2, है ना, दो मासेस है ना, और वो भी रोटेटिंग मासेस, इसलिए हमको इन दोनों का कंबाइंड मास लेना, जिसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड मास। याद रखना, इस मास के बदले में यूज़ करूँगा मैं रिड्यूस्ड मास, तब हमें जाके इसका इनर्शिया मिल जाएगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, राइट। अब देखो ये इसके बराबर आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर? ये जो है ना, ये मैं आपको डिराइव करके भी दे सकता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कर देना अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए, तो मैं पूरा डिराइव करके दूंगा। इंटू लिखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, ये रेडियस का स्क्वायर, राइट। या मैं इसको लिखूँगा m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इसको मैं लिखूँगा म्यू। म्यू मीन्स रिड्यूस्ड मास, क्या रहता है ये, रिड्यूस्ड मास। ये बराबर रहता है इसकी m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर रहता है रिड्यूस्ड मास इंटू आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक। ये होगा एक बात। दूसरी बात, आपको मोमेंटम मालूम होगा, मोमेंटम P वो बराबर रहता है मास इंटू वेलोसिटी। समझ में आना, ये सिंपल मोमेंटम है, इसको लिखा मैंने मास इंटू वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी को हम दिखाते हैं V से और मास को दिखाते हैं जनरली हम M से। ये तो जनरल है, जनरल। अब मैं अगर रोटेटिंग इस बॉडी के लिए मास लूँगा, तो मैं यहाँ पे रिड्यूस मास लेता हूँ, राइट। M को रिप्लेस करूँगा मैं इससे, अब इससे रिड्यूस मास इंटू आर स्क्वायर, याद रखना क्योंकि ये रोटेटिंग बॉडी है। समझ में आया ना। और दूसरी बात, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, आम वेलोसिटी हम दिखाते हैं, जनरल वेलोसिटी हम दिखाते हैं V से, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यानी ऐसे सर्कुलर वेलोसिटी ये हम दिखाते हैं ओमेगा से। एक्चुअली ये मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था, ये लेक्चर ये ख़राब हो गया, इसलिए लिख के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी फ़ायदा ही है हमारा, ठीक। तो रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई और प्रॉब्लम आ गया था। चलो, इसमें फ़ायदा ये है कि टाइम बच जा रहा है।
अब ये जो ना ये वेलोसिटी के बदले में हम इसके लिए कौन सी वेलोसिटी लगाएंगे, रोटेटिंग वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, राइट। तो हम वेलोसिटी के बदले में इस्तेमाल करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और इस मास के बदले में यूज़ करेंगे हम अब यहाँ पे आई, इनर्शिया, क्योंकि हमें ओवरऑल मास ऑफ दिस रोटेटिंग स्पीशीज लेना है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं मोमेंटम बराबर रहता है मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा आई इंटू ओमेगा, राइट। आई इंटू ओमेगा के बराबर रहेगा, क्योंकि आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास के बदले में इस्तेमाल करते हैं और वेलोसिटी के बदले में लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था, वो रहता बराबर 1/2 mv²। इतना क्लियर है, ये सब ये काम में आएगा हमारे, इसलिए बोल रहा मैं। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, आगे चल के पता चल जाएगा, ये काम में आना ही है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो हम लिखते हैं 1/2 mv², ये जनरल है, ये वाली ये जनरल है। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर, यानी ये जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे कितना फास्ट चल रहा है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर 1/2 मास के बदले में क्या लिखेंगे आई, वेलोसिटी के बदले में क्या लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। चलो ये हो गया अभी यहाँ तक क्लियर। अब हम फिर से फोकस करेंगे इस पे, ये इक्वेशन पे और इस पे रिजिड रोटेटर पे। ये हमारा रिजिड रोटेटर है, इससे हमें मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करनी है। क्लियर, इतना तो समझ में आया, शाबाश। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, जो ये रोटेशंस रहते हैं ना, रोटेशंस दीज आर क्वांटाइज्ड। क्या रहते हैं ये, क्वांटाइज्ड, यानी ये डिस्क्रीट नहीं रहते, डिस्क्रीट रहते, कंटिन्यूस नहीं रहते। क्वांटाइज्ड का मतलब मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक रोटेशन ये रहेगा, ये इसका डायरेक्शन है मॉलिक्यूल का, राइट। ये जब रोटेट होगा तो दूसरा ओरिएंटेशन इसका ये कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ये इधर, राइट। फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये छोटा इधर, ये बड़ा इधर, राइट। फिर और एक रोटेशन करेगा, और एक रोटेशन में क्या होगा, ऐसे उल्टा फिर से ऐसे घूमेगा। तो ये बड़ा वाला पार्टिकल, बड़ा वाला एटम ऊपर, तो छोटा वाला एटम नीचे। ये डाई एटॉमिक है, 2 एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ डाई एटॉमिक। हमने ज़्यादा एटम्स का नहीं लिया, हम पहले एक बॉन्ड पे ही देखेंगे, समझ में आया ना। अब मान लीजिए ये जो है ना, ये वाला अगर मैं वेव के हिसाब से ले लूँ, ये मान लीजिए ये क्रस्ट बनाएगा, ये बनाएगा ट्रफ, ये क्रस्ट, ये बनाएगा ट्रफ, ये इसका वेव नेचर, राइट। वेव फॉर्म में हम इसको ऐसे दिखाएंगे। क्लियर। अब जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से, जिस फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा है ना मॉलिक्यूल, अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी का इस पर रेडिएशन डालेंगे तो इनकी एनर्जी मैच हो जाएगी, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी। यानी इसकी एनर्जी लाइट में जा सकती, वेव्स में जा सकती, और वेव्स की एनर्जी इसमें आ सकती। समझ में आया ना। तो ये एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी, कब, जब इनकी एनर्जी मैच होगी। जब मैं मॉलिक्यूल पे माइक्रोवेव्स डालता हूँ, माइक्रोवेव्स याद रखना, माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स की एनर्जी इससे मैच होती है, यानी माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। इसीलिए रोटेशन जो है ना, रोटेशन जब होती है, जो रोटेशनल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है बाय माइक्रोवेव्स। क्योंकि मॉलिक्यूल जब रोटेट करते रहता है, उसकी एनर्जी अगर माइक्रोवेव्स से मैच हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो ये माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। यानी पहले ये इस वेवलेंथ से चल रहा था, कम फ्रीक्वेंसी से चलेगा, उसके बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद में, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में ये थोड़ा फास्ट चलेगा, ऐसे चलेगा, राइट। यानी वेवलेंथ कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी। क्लियर, ये समझ में आया। तो मैंने ये कहा आपको कि ये जो रोटेशंस है ना, ये क्वांटाइज्ड रहती है। क्या रहती है, क्वांटाइज्ड। अगर ये रोटेशंस क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम जो है, इसका एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये बात समझने की है, यानी ये क्वांटाइज्ड है। यानी मॉलिक्यूल जो रोटेट कर रहा है ना, ये
ये मॉलिक्यूल जो रोटेट कर रहा है ये क्वांटाइज्ड वे में रोटेट करेगा और क्वांटाइज्ड वे में इसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब है डिस्क्रीट, यानी ये रोटेशन दिखा सकता है, ये दिखा सकता है, इसके बीच कुछ भी नहीं, यानी कंटिन्यूस रोटेट नहीं करता, ये फिक्स्ड रोटेशन करता है। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब पहले अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा था, मतलब इस स्पीड से, इस फ्रीक्वेंसी से स्पीड ये रोटेट कर रहा था, जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी से रोटेट करेगा, फिर एक पर्टिकुलर एनर्जी से, यानी मान लीजिए पहले एनर्जी लेवल 1 में था, रोटेट कर रहा था, अब एनर्जी लेवल 2 में चला गया, फिर 3 में, फिर 4 में, इसके बीच में जो जगह है इसमें ये रोटेट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी ये 0 लेवल में, 1 लेवल में, 2 लेवल में, 3 लेवल में रोटेट कर सकता है। क्लियर, समझ में आया। और क्या याद रखना हमें, और हमें याद रखना कि बॉन्ड लेंथ इसमें चेंज नहीं हो रहा, बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज, ये हम कंसिडर करते हैं, ये हम एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, यहाँ पे रिजिड रोटेटर ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अब मैंने आपको बताया कि ये जो रोटेशन है ना, रोटेशनल इसका जो रोटेशन है ये क्वांटाइज्ड है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो, यानी एंगुलर मोमेंटम के कुछ लेवल्स होंगे। क्लियर। तो अगर मैं मैथमेटिकली दिखा दूं जो एंगुलर मोमेंटम रहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड रोटेटर, वो दिखाते हैं हम एल से। किससे दिखाते हैं? एल से। और एल बराबर रहता है, ये एक्चुअली ऐसे एल वेक्टर दिखाते हैं, मैं लिखूंगा सिंपली एल, ये बराबर रहता है अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1, राइट। और लिखते हैं हम एच क्रॉस, या आप इसको लिख सकते हैं एच क्रॉस जो है ना, एच क्रॉस, ये बराबर रहता है एच बाई 2 पाई के। तो अब आप यहाँ पे एच बाई 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये एल क्या है? एल है एंगुलर मोमेंटम, राइट, सबको मालूम है ना एंगुलर मोमेंटम। और जे क्या है? जे, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड रोटेटर लिखूंगा, ऑफ ए रिजिड रोटेटर। अब जे क्या है? व्हाट इज जे? ये देखना, इसको बोलते हैं हम, जे को बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? रोटेशनल क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये नंबर्स, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 भी हो सकता है, राइट, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, बट इट कैन नॉट बी 0, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर नेगेटिव नहीं हो सकता है। रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 मतलब ये इसमें 0 रोटेशन में रह सकता है, 1 रोटेशन में रह सकता है, 2 रोटेशन में रह सकता है, 3 में, यानी इसकी ये लेवल्स हैं, यानी कौन से स्पीड से घूम रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं घूम रहा है तो 0, थोड़ा स्पीड से घूम रहा है तो 1, इससे ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा 3, समझ में है ना। तो उस हिसाब से हम कंसिडर करते हैं इसको। क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको आपको याद रखना है। अभी तक हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ गई, एक आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो मैंने आपको बताया वो रहा म्यू और स्क्वायर के बराबर। दूसरा मैंने बताया आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड रोटेटर, वो रहता है अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 एच क्रॉस। एच क्रॉस क्या है? एच बाई 2 पाई। एच क्या है? ये सबको मालूम होगा, क्या होगा? शाबाश, प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई तो मालूम ही है आपको। क्लियर। ये छोड़ दूँ यहाँ पे, रहने दो भी यहाँ पे, चलो आगे चलते हैं अभी। तो ये आपको याद रखना ये इक्वेशन। अब देखो ये जे जो है ना, जे का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 का वैल्यू देंगे तो एल का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 1 देंगे तो एल का वैल्यू अलग, 2 देंगे तो एल का वैल्यू अलग। यानी जो ये लेवल्स है ना, जैसे जैसे इनके वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, जैसे इनके क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, एल के वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। एल क्या है? एल है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड रोटेटर। तो ये हम देखते हैं अभी, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे जे वैल्यूज़, जे यहाँ पे लिखेंगे एल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर जे 0 होगा तो एल किसके बराबर आएगा?
शाबाश। √0 × 0 + 1 h/2 पाई, तो वो आएगा 0 के बराबर। अगर J1 है तो L किसके बराबर आएगा? √2h/2 है ना, 1 × 1 + 1 है ना, 1 + 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है ना, क्लियर। √2h क्रॉस, राइट। इस तरह से अगर ये 2 आ गया, ये अगर मैं 2 लिख दूं तो ये आएगा 2 × 2 + 1, कितना आएगा? 3 + 1 3 × 2 यानी √6h क्रॉस, राइट। ये 3 × 3 + 1 किसके बराबर आएगा? 3 + 1 4 × 3 हो गया √12h क्रॉस, एंड सो ऑन, राइट। अब हम इसको दिखाते हैं, एनर्जी इसको लेवल्स में दिखाते हैं। मान लीजिए ये है एक लेवल, एक रोटेशनल लेवल है, ये दूसरी रोटेशनल लेवल है, ये तीसरी रोटेशनल लेवल है, ये चौथी रोटेशनल लेवल है, ये पांचवी रोटेशनल लेवल है, क्लियर। ये तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे L जो है ना, यहाँ इस साइड में लिखेंगे हम J 0 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे L किसके बराबर आएगा, क्लियर। तो जब J 0 होगा तो L भी 0 आएगा, राइट। अब अगर J 1 है तो 1 × 1 + 1 कितना होता है? √2h/2 पाई है ना, h क्रॉस, यहाँ पे √6h क्रॉस, √12h क्रॉस, ठीक। यहाँ पे ये आएगा, देखो 4 × 4 + 1 4 + 1 5 5 + 1 होता है 5 × 4 होता है √20h क्रॉस, राइट। समझ में आया? ये तो बहुत इजी है ना, क्लियर। हाँ, पिक्चर भी क्लियर दिख रही है। तो दीज आर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, क्लियर। ये है इनका क्वांटम नंबर और ये है इनका एंगुलर मोमेंटम। पहले लेवल का ये रहेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसको मैं बोलूँगा ये ग्राउंड स्टेट है। दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स, समझ में आया। अब हम देखते हैं रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, ऑफ रोटेटर। अब रोटेशनल एनर्जी जो रहती है ना रोटेटर की, वो रहती है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। मैं लिखूंगा रोटेशनल एनर्जी ऑफ रोटेटर, रिजिड रोटेटर है, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखाएंगे? मैं दिखाऊंगा ऐसे, ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर। इसकी एनर्जी वो किसके बराबर आएगी? काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम 1/2 mv², लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1/2 I, मास के बदले में लिखेंगे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ω², एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ω इज एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। समझ में आया? या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये गौर से देखना, बाद में समझ में नहीं आने वाला ये। अब देखो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ठीक। इसको लिखूंगा मैं I ω² इंटू लिखूंगा मैं I डिवाइड बाई I। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, राइट। या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये I और I इधर, ये बन जाएगा 1/2 I² ω² डिवाइड बाई I, ठीक है, डिवाइड बाई I, चलेगा। या मैं लिखूंगा इसको रोटेशनल एनर्जी जो काइनेटिक है 1/2, ये दोनों का स्क्वायर है ना, I ω का होल स्क्वायर डिवाइड बाई I, चलेगा। I इंटू ω किसके बराबर है? मास इंटू वेलोसिटी, जिस तरह मोमेंटम के बराबर रहता है, इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम के बराबर रहता है। तो मैं इसको ऐसे यहीं पे लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये बराबर आएगा 1/2 L², राइट, डिवाइड बाय ये I। वाई दिस कोलरिटी? बिकॉज, यहाँ पे लिखूंगा मैं बिकॉज L इक्वल टू I ω, I इंटू ω, जो एंगुलर मोमेंटम है
एंगुलर मोमेंटम वो बराबर रहता है आई ओमेगा, जबकि मोमेंटम रहता है एम वी। यानी मोमेंटम बराबर रहता है मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम बराबर रहता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको मालूम है ना, ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। क्लियर? ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं नाम रखूँगा कुछ इक्वेशन, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इधर, ठीक है, इधर रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ गई थी, हमारे पास में इक्वेशन आ गई थी ऐसे, ये एनर्जी, ये हमने लिखा था एनर्जी यानी रोटेशनल एनर्जी, वो किसके बराबर आया था हमें, वो आया था बराबर 1/2I L स्क्वायर, राइट। लेकिन L किसके बराबर है, बट यहाँ पे लिखूंगा मैं बट, ये इक्वेशन नंबर 1 कहा था मैंने इसको, ठीक। L किसके बराबर है, L इज इक्वल टू √J इंटू J प्लस 1, सॉरी J इंटू J प्लस 1 H/2π, यानी H क्रॉस है ना, इसके बराबर है, ये आप सबको मालूम है, ठीक। तो ये अगर इसके बराबर, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो इसका, तो ये बन जाएगा ER, एक मिनट रुको इसको क्लियर करते हैं पहले। तो ये फिर से हो गया, गंद मच गई इसमें, शाबाश, हाँ ये आ रहा। ER यानी रोटेशनल एनर्जी बराबर आएगा 1/2 में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलग, और I भी इसके साथ में लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे आएगा ये, देखो ये आएगा J अंडर रूट J इंटू J प्लस 1, J इंटू J प्लस 1, ये गंद मच गई, चलो दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। ER इज इक्वल टू 1/2I, ठीक। यहाँ पे आएगा अंडर रूट J इंटू J प्लस 1, राइट, ये हो गया H/2π, इसका आएगा होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, होल स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। वो बराबर बनेगा, रोटेशनल एनर्जी बराबर होगा 1/2I, ठीक। देखो रूट और स्क्वायर ये कैंसिल इधर हो जाएगा, ये बन जाएगा J इंटू J प्लस 1, ठीक। ये बन जाएगा यहाँ पे H स्क्वायर, डिवाइड में बनेगा 4, ये 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, राइट। अब ये इसके साथ जोड़ दो, ये बन जाएगा ER इक्वल टू 1 इंटू दिस, ये बनेगा J इंटू J प्लस 1 H स्क्वायर डिवाइड बाई 2 चुकी कितना होता है 8 पाई स्क्वायर I, चलेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देखो ये एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी हम जूल्स में लेंगे, क्या लेंगे, जूल्स में, यहाँ पे भी जूल्स में, यहाँ पे भी जूल्स में लिखेंगे, ठीक है, जूल्स में ये एनर्जी आती है, राइट। क्लियर, इतना तो क्लियर है। J इंटू J प्लस 1 H स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर I, ये हमारा इक्वेशन आ गया एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर, राइट। अब ये जो एनर्जी है ना, ये डिपेंडेंट है इस पे J पे, यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर पे। रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको गौर से देखो। मान लीजिए हमारे पास में ये एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स बनाएंगे हम। एक एनर्जी लेवल सपोज मैंने ये बनाया, ये है एनर्जी लेवल 1, ये है एनर्जी लेवल 2, ये एनर्जी लेवल 3, ये एनर्जी लेवल 4। यहाँ पे लिखेंगे हम J, राइट, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे J, इसमें यानी J 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इस साइड में लिखेंगे हम रोटेशनल एनर्जी। इस इक्वेशन को गौर से देखो, ठीक है, ये मैंने लिखा,
गंद नहीं मच रही है, पता नहीं क्यों। ये देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये जे के वैल्यूज़ है ना, ये 0 1 2 3 अगर आ गए तो एनर्जी के वैल्यूज़ क्या आएंगे, आप इसको गौर से देखो। ये 0 तो ये पूरा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो पहली एनर्जी लेवल जो है 0, यानी जब रोटेशन कुछ भी नहीं होगी तो 0 एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। और दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस यह हो जाएगा 2 डिवाइड बाई दिस 8, ठीक है, यानी 1/4 भी बोल सकता हूँ। तो यह आएगा 2h² डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर आई, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ h² डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर आई, चलेगा, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरी एनर्जी लेवल देखते हैं। यहाँ पे दूसरे एनर्जी लेवल में क्या होगा, जे का वैल्यू 2 आएगा, 2 + 1 हो गया 3, 3 इंटू 2 होता है 6, 6/8 मैं बोलूँगा 6/8 h² पाई स्क्वायर आई, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, यहाँ पे आएगा 12h² डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर आई, इसको बाद में खुद कर लेना आप। तो ये इनकी एनर्जीज आ गई, देखो इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज तो एनर्जी चेंज। क्लियर, ये समझ में आया, यहाँ तक तो ठीक है, ये आप सबको मालूम है। अब देखो एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो किसी रेडिएशन की एनर्जी रहती है वो बराबर रहती है h के बराबर, एज पर प्लैंक, मैक्स प्लैंक, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन h के बराबर। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है c/λ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ E = hc/λ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी = c/λ, राइट। ये आपको मालूम है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये आप सबको मालूम है, ठीक। तो अब हमने देखा कि एनर्जी बराबर रहती है hμ, ठीक, या मैं बोल सकता हूँ एनर्जी = hc/λ, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँगा बट 1/λ बराबर रहता है म्यू बार की, राइट। ये तो सबको मालूम है ना, यहाँ पे तो मैं इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, E = hc 1/λ, राइट, समझ में आया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ E = hc म्यू बार, चलेगा, यानी मैं फिर फाइनल में लिख सकता हूँ, फाइनल इक्वेशन E = hc म्यू बार। एनर्जी तो हमने निकाली इसकी रिजिड रोटेटर की, अब हम इसका वेव नंबर निकालते हैं, वेव नंबर म्यू बार, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो वेव नंबर किसके बराबर आएगा, देयरफॉर म्यू बार ये बराबर आएगा ई तो यहीं पे है ना, hc को इधर लेके जाओ, ये बन जाएगा डिवाइड बाय hc। क्लियर, अब हम ये करेंगे अप्लाई किस पे, अप्लाई दिस इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी वो, 1 मिनट रुको, ये हम इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 ये हम सब देख चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या है। इक्वेशन नंबर 2 फिर से मैं याद दिलाऊंगा आपको, इक्वेशन नंबर 2 है क्या। इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिखा था एनर्जी बराबर रहता है, एनर्जी बराबर रहता है J × J+1, ठीक। बाद में लिखा था h² डिवाइड में लिखा था 8 पाई स्क्वायर आई। J है रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 8 पाई आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर इसके हिसाब से ये देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको यहाँ पे अप्लाई करो, अपना म्यू बार किसके बराबर आएगा, देयरफॉर म्यू बार ये बराबर आएगा, ये लिखो पूरा J × J+1, राइट, E के बदले में इंटू h² डिवाइड बाय लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर आई, ये E के बदले में पूरा, और लिखेंगे डिवाइड में hc, डिवाइड में लिखेंगे hc, h और ये स्क्वायर कट, एक h, ठीक।
इसको गौर से देखना, हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी म्यू बार इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी। सी क्या है? सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। म्यू क्या है? म्यू बार क्या है? ये है वेव नंबर। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3। जहाँ पे मैंने नंबर दिया ना इक्वेशन को, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये समझ में आया? तो इससे हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो h/8 पाई स्क्वायर आई सी है ना, ये वाला इतना, इसको मैं बोलता हूँ ये है रोटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और म्यू बार इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 बी। समझ में आया? ये है इक्वेशन नंबर 4। अब बी क्या है? बी जो है ना, बी, इसको मैं बोलता हूँ ये है रोटेशनल कांस्टेंट। ये रोटेशनल कांस्टेंट और किसके बराबर रहता है? ये किसके बदले में लिखा मैंने? ये लिखा मैंने h/8 पाई स्क्वायर आई सी के बदले में। ये याद रखना। क्लियर? इतना याद रखना। अब मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा होगा। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होगा पूरा, वेव नंबर भी निकल गया, हमने एनर्जी देखी, हमने देखा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अब मैं इसके लिए आपको एसेंशियल कंडीशंस और सिलेक्शन रूल्स बताता हूँ। ठीक है? देखो एसेंशियल कंडीशंस क्या है इसके लिए, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। एक तो मैंने बताया था आपको, म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे इसमें सिलेक्शन रूल्स, यानी मॉलिक्यूल कौन से लेवल से कौन से लेवल में जा सकता है। क्लियर? मान लीजिए ये है J0, ये है J1, ये है J2, सॉरी ये है 2, ये है J3। दीज आर J यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर्स, यानी ये लेवल 1 है जिसका J0 है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है? दीज आर रोटेशनल लेवल्स। अब रोटेशन कहाँ से कहाँ जा सकता है? देखो रोटेशन चेंज हो सकता है, या रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज हो सकता है फ्रॉम दिस टू दिस। या मैं ऐसा बोलूँगा, डेल्टा J जो है ना, ये +1 हो सकता है, +1, यानी यहाँ से यहाँ जा सकता है। देखो 0 से 1 गया तो 1 बढ़ गया, 1 से 2 जा सकता है, 2 से 3 जा सकता है, ऐसे 0 से 3 डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्लियर? तो इसका जो सिलेक्शन रूल है, यानी सिलेक्शन रूल का मतलब कौन सा जंप हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जंप कर सकता है। मॉलिक्यूल जंप कर सकता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, या वापस 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। अगर 1 से 0 आ गया तो -1 हो गया। सो डेल्टा J जो है ना वो बराबर रहता है +-1। इसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल मतलब बेसिक रूल है इसका, यानी कौन से ट्रांजिशंस होंगे और कौन से नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? फिर आप यहाँ तक याद रखो कि हमें एनर्जी और इसका जो वेव नंबर है, या फिर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी, और इसका रिड्यूस्ड मास, एंगुलर वेलोसिटी, वो वगैरह कैसे निकाल सकते हैं एक रिजिड रोटेटर के लिए। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसका जो डेरिवेशन है, जो मैंने रिड्यूस्ड मास का डेरिवेशन दिखाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन मैंने नहीं दिखाया, डायरेक्ट लिखा, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए उसका तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है? तो तब तक के लिए बाय।